जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिंग गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने या जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा जान सकते हैं गणपति को, माता जी बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस या जो डिवाइन सोल गृहस्थ जीवन जीते हुए अपनी इस जर्नी को कर रही हैं, वो कैसे अपने अपने आप को ये महसूस करें कि वो एक डिवाइन सोल है, वो एक पवित्र सोल है। और वो जहाँ रह रही हैं वहाँ उनको कैसे दिव्यता का अनुभव, कैसे जो है वो ये महसूस करें कि जो आत्मा, जो संबंध, जो लौकिक संबंध, मतलब वो संबंध जो उन्हें जन्म से प्रदान किए गए थे, वो उनके साथ भले ही रह रही हैं, लेकिन उनसे उनका कोई लेना देना होने से परे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे एक डिवाइन सोल अपने आप को गृहस्थ जीवन में रखते हुए, जैसे कोई डिवाइन फेमिनाइन है, वो मैरिड तो नहीं है लेकिन अपने लौकिक परिवार के बीच में रह रही है, तो कैसे वो अपनी डिविनिटी को मेंटेन करे, कैसे वो ये फील करे। क्योंकि जो लौकिक संबंधों के साथ रह रही थी, वो डिवाइन सोल की एनर्जी को सक करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास, हथकंडे, इरिटेशन करते रहते थे, क्योंकि उनके माध्यम से उस डिवाइन सोल की हीलिंग चल रही थी। तो उनसे सदा के लिए दूर हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो क्योंकि जन्म से प्रदान किए संबंध आपकी हीलिंग के लिए ही होते थे। बहुत कम ऐसे डिवाइन सोल है जिनको जन्म से ऐसे संबंध प्रदान किए जाते थे जो उनके अलौकिक संबंध होते थे, सोल कॉन्शियसनेस के होते थे। ऐसे बहुत से कम संबंध डिवाइन सोल के जीवन में होते थे। तो हम ये बात सौंपते हैं। और कैसे आप अपनी दिव्यता का अनुभव करें। देखिए, भले ही कोई भी डिवाइन फेमिनाइन जो कार्मिक संबंधों के बीच रह रही थी, ऐसे समझेंगे आप, है ना, जो कार्मिक संबंधों के बीच में रह रही थी, वो कैसे जो है ये मेंटेन करे, या ये जो है समझे कि वो एक डिवाइन सोल है, और अपनी डिविनिटी को अपने अराउंड कैसे फील करे। आप जहाँ पर भी हैं, आप यदि कार्मिक संबंधों के बीच में, लौकिक संबंधों के बीच में हैं, तो आप अपने आप को ये फील करें कि आप यहाँ हैं, आपका शरीर यहाँ है और आपकी आत्मा कहाँ है, ऊपर। ऊपर कहाँ, परम धाम में। परम धाम कहाँ, जहाँ पर शिव बाबा, माता रानी, बाबा शिव विराजमान है, वहाँ पर आपकी आत्मा है। आप फील करें कि आपकी आत्मा वहाँ पर हमेशा ही रहती है, 24 घंटे दिन के वहीं रहती है, और आप यहाँ पे शरीर से पार्ट बजा रहे हैं, शरीर से प्ले कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर हो रहा है वो यहीं पे रह जाना है। और आपकी सोल तो पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहीं पे रह रही है। आपको बस यहाँ का पार्ट कंप्लीट करके और सबको रिलीज़ करते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए, अपना इनर वर्क करते हुए, और कोई जो भी व्यवहार कर रहा है उसको सौंपते हुए, क्योंकि सौंपना ही है। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो कुछ नया क्रिएट करेगा। आपका काम केवल ईश्वर के साथ अटैच होकर चलना है। आप भले ही लौकिक संबंधों या कार्मिक संबंध के बीच रह रहे हो, पर आपको सोच के ये रहना है कि आप ईश्वर के साथ रह रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल तो ऑलरेडी ईश्वर के पास है, परमानेंट, हमेशा के लिए। आप यहाँ शरीर में हैं, कुछ प्योर होना बाकी था, उस प्योर होने आए हैं। तो अब उन कार्मिक संबंधों से आपको कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है। आपको अगर प्रयास करना है तो ईश्वर के साथ योग युक्त होने का, ईश्वर के साथ यूनियन में रहने का, ईश्वर के साथ अटैच होने का, ईश्वर को हर घड़ी याद करने का, ईश्वर के साथ याद में हर कर्म करने का प्रयास आपको करना है। ये जब करेंगे तो आपको वहाँ, जो आपकी सोल वहाँ परमानेंट है, वो यहाँ पर जो है हील होगी, वो यहाँ पर जो है डिविनिटी को फैलाएगी, और उन कार्मिक संबंधों को भी वो वाइब्रेशन मिलेगी। और जब उन कार्मिक संबंधों को वो वाइब्रेशन मिलेगी, वो उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज होता जाएगा, उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज होता जाएगा। तो आपको फील होने लगेगा कि डिविनिटी तो आपके चारों तरफ ही है, क्योंकि कोई भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि अगर कोई सामने वाला व्यवहार कर रहा था तो आपके कर्म की वजह से कर रहा था। अब आपको उनको अवॉइड और इग्नोर करना है। उनके माध्यम से अगर आपको दुख पहुँचे, बेइज्जती महसूस हो, इरिटेशन महसूस हो, कोई भी ऐसा भाव आए, तो उसको स्वीकार करते हुए सीधे ईश्वर के चरणों में सरेंडर करना है, क्योंकि उससे आपका मार्ग खुलता है, क्योंकि आपने उन सभी को क्षमा कर दिया। ऐसा करने से और ईश्वर के अनुसार चलने से वो संबंध, या तो अगर उनसे आपका दूर होने का पार्ट है तो दूर होने का माध्यम क्रिएट हो जाएगा, और यदि उनके साथ रहने का पार्ट है तो वो कार्मिक नहीं रह जाएंगे। वो संबंध आपके जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। और जैसे ही आपकी एनर्जी कुछ डाउन होगी, या कुछ ईश्वर से डिटैच होगी आप, या ईश्वर से कुछ दूरी होगी, वो संबंध फिर से आपके साथ वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। तो ये चीज़ आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप इस फीलिंग्स में रहेंगे, इस अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, और ये फील करके रहेंगे
तो आपको महसूस होगा कि आपके आसपास चाहे कोई भी आ रहा हो, उसका व्यवहार आपके लिए अनुकूल सकारात्मक ही है, और वो आपसे एक हीलिंग प्राप्त करता रहेगा। और आपको भी ये फील करना है कि आपकी सोल वहाँ है, ईश्वर से आपकी, और आप यहाँ से कनेक्ट है, वहाँ से वाइब्रेशन आ रही है, आप में आ रही है और फैल रही है। तो सब, तो क्या होगा, आसपास के लोग आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी सक होने से बचेगी, एनर्जी सक होने से बचेगी तो वो किसी क्रिएटिव चीज़ में लगेगी, क्रिएटिव चीज़ में लगेगी तो वो आपको पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करेगी, और निगेटिव आपके जीवन से सोचना बंद होता जाएगा। धीरे धीरे वो स्प्रेड होती जाएगी एनर्जी, और आप उस स्प्रेड एनर्जी से अपना आगे का मार्ग जरूर बना लेंगे। तो इस भान में अगर आप अपने, भले ही आप कार्मिक संबंधों में, लौकिक घर में हैं, कहीं पे भी है, जब आप इस भाव में रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मार्ग क्लियर होता जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपके हीलिंग सेशंस, आपका इनर वर्क, आपका टाइम टू टाइम गाइडेंस, आपकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग, है ना, आपकी जर्नी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि माया मैट्रिक्स किसी भी डिवाइन सोल को घुमाने के लिए बैठी थी। ये तो ईश्वर की शिव शक्ति सेना है, जिसके लिए उन्होंने किसी आत्मा जीवात्मा को निमित्त बना के एक माध्यम दिया हुआ है, जिससे कि वो अपने डिवाइन सोल्स को भ्रमित होने से बचा सकें और उनको निमित्त बना के कुछ कार्य करा सकें। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे या आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा। बहुत सारे ही डिवाइन सोल आए जिनको लगता था कि उनके अंदर जो फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, वो राइट है, और यहाँ माता शिव ने बताया कि वो राइट नहीं थी। वो उनको इसलिए आ रही थी क्योंकि वो राहु ग्रह का काम था। राहु ग्रह मतलब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास, तो वो आपको आपके ग्रह ही आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो राहु ही जो है किसी आत्मा जीवात्मा को सोचने पर मजबूर करता था। उस सोच के माध्यम से लगता था आत्मा जीवात्मा को कि ये वो सोच रही थी, उसकी इंट्यूशन थी, ईश्वर उसे ऐसा गाइड कर रहे थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आ गई होगी, ये बात समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है, कैसे अपने अराउंड में डिविनिटी फैलानी है, कैसे हर कार्मिक संबंध को आपको अपने लिए पॉजिटिव कर लेना है, जिनसे आपको डिटैच रहना। वो भले ही आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करें, आपके साथ अच्छा बिहेव करने लगे, लेकिन आपको उनसे डिटैच ही रहना है। आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन, कोई हैप्पीनेस या कुछ ऐसा फील नहीं करना। आपको बस यही सोचना है, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने में खुश हैं, हम अपने में खुश हैं। ठीक, हमारी खुशी परमात्मा के साथ, उनकी खुशी जिसमें भी है उनको वो खुशी मिलेगी, क्योंकि जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो उनका भी कल्याण होगा। ठीक है, जिस प्रकार से भी ईश्वर चाहते हैं। तो हम इस प्रार्थना को भी सौंपते हैं, इस गाइडेंस को भी सौंपते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको गाइडेंस मिल गई होगी, और ये हेल्पफुल गाइडेंस आपकी जर्नी को ईजी बनाएगी, जल्दी कंप्लीट कराएगी। माता रानी शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसलिए वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजल गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।